तीन मूर्ख पंडित मंगल हो, हर मनुष्य का मंगल हो, इस पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। हे परम शक्ति, इस पृथ्वी को समस्त समस्याओं से मुक्त करो। प्रणाम गुरुदेव, दीर्घायु हो शिष्य। गुरुदेव, आज आपने हमें एक ही वक्त और एक ही समय पे यहाँ क्यों एकत्रित किया है? क्या आप आज हमें कोई नई शिक्षा करने वाले हैं? विचलित होने का ऐसा कोई कारण नहीं है वह। तुम तो मेरे सारे छात्रों में से सबसे उत्तम छात्र हो। तुम लोगों को यहाँ एकत्रित करने का आज कोई दूसरा कारण है। अब तुम लोगों की शिक्षा संपन्न हुई। कल से तुम यहाँ सीखे हुए शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। हम धन्य हो गए गुरुदेव, हम धन्य हो गए। अच्छा ठीक है, अब जाओ और सभी लोग जाकर विश्राम करो। जो आगे गुरुदेव, जो आ गया। आज मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। पूरे देश विदेश में मेरी विद्या के बारे में जो चर्चा होगी, ये सोच कर ही मैं प्रफुल्लित हुए जा रहा हूँ। जहाँ जाऊँगा वहाँ के लोग मेरी सेवा करेंगे। भाई भाई, जहाँ जहाँ जाएंगे कृपया आप मुझे भी साथ ले चलिए। आप लोग के साथ रहूंगा तो मैं भी सीखूंगा। अरे पागल है क्या? मुझे हम नहीं ले जा सकते, तुम अलग ही जाना। अगर मैं तुम्हारे साथ जाता तो मेरी भी विद्या समृद्ध हो जाती। अगर भाई बोलने में अपमानित महसूस होता है तो लोग पूछेंगे तो बोलना कि ये हमारा नौकर है। अब तो मैं जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है, अब हम तुम्हें ले जा सकते हैं। अरे भाई, अब थोड़ा रुक कर विश्राम कर लेते हैं। चलते चलते तो मेरे पैर दुखने लगे। हाँ, ये तुमने बड़ी उत्तम बात कही है। हम यहाँ रुक कर विश्राम कर लेते हैं। अरे यहाँ पे तो पेड़ है, इनमें बहुत से फल लगे हुए हैं। इनमें से कुछ फल तोड़ कर हम खा लेते हैं। रुको रुको, मैं इसे तोड़ने के लिए बुद्धि लगाता हूँ। अरे देखना चंद्रकांत, कहीं सारी बुद्धि खर्च मत कर लेना। अरे नहीं भाई, तुम लोगों को तो किताबी ज्ञान बस याद है, पर समय के अनुसार जो ज्ञान लगता है वो कदापि नहीं। हाँ ठीक है, चलो चलो तोड़ो। अब हम आगे के मार्ग की ओर चलते हैं। अरे भाई, जंगल से तो चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। पता नहीं हमें मनुष्य दिखेगा भी या नहीं। अरे ये क्या है? मुझे तो लगता है कि ये जंगल के राजा शेर की हड्डी है। मुझे तो लगता है कि ये सियार की हड्डी है। पता नहीं चंद्रकांत को ये शेर की हड्डी क्यों लग रही है? अरे भाई, शेर जंगल में तो शेर की हड्डी मिलेगी और किसी की हड्डी कैसे मिल सकती है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जंगल में जंगली जानवर की हड्डी मिलेगी और किसी की कैसे मिल सकती है? पर गुरुदेव की मुझे एक अच्छी शिक्षा ज्ञात है, जिस शिक्षा से मैं इस हड्डियों को जोड़कर विसर्जित करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। हे गुरुदेव, अभी भी हुई शिक्षा ज्ञान व्यर्थ न जाए। अरे वाह भाई, तुमने तो इस कमाल ही कर दिया। तुमने तो सारी हड्डियों को जोड़कर एकत्रित कर दिया। अरे वाह भाई सोमेश्वर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सारी हड्डियों को जोड़कर एकत्रित कर दिया। इसे कहते हैं शिक्षा। देखा चंद्रकांत, ये होती है असली शिक्षा, जो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं हो सकती। हाँ भाई हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये बहुत अच्छी हुई। सोमेश्वर, तुम्हारी विद्या सार्थक हुई है। अरे पर मेरे मन में एक और शंका है। कौन सी शंका के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे हमें तो हड्डियों को जोड़कर विसर्जित कर लिया, पर ये कौन से प्राणी की हड्डी है ये पता नहीं लगा है। अरे भाई, अब हम बोल रहे हैं जंगली जानवर की हड्डी है तो शेर की तो हड्डी। अरे नहीं भाई, पर मेरे मन में शंका है। हाँ रुको रुको, तुम्हारी यह शंका को भी हम दूर करते हैं। मुझे गुरुदेव की एक अच्छी शिक्षा ज्ञात है, जिससे मैं इस हड्डी में मांस और चमड़ा दोनों मिला सकता हूँ। हे गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ज्ञान आशीर्वाद व्यर्थ न जाए। अरे वाह वीर बाबू, तुमने कमाल कर दिया। इसमें तो मांस और चमड़ा दोनों हिला दिया। वाह भाई वाह, एक नंबर, अच्छा किया तुमने। अब हम आगे के मार्ग की ओर चलते हैं। अरे नहीं भाई, रुको रुको, मैं भी बच्चा हूँ। अरे कौन से बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, मेरी शिक्षा अभी बची है। कौन सी शिक्षा? प्राणदान की शिक्षा। अरे मूर्ख, प्राणदान करना चाहता है? अरे हाँ भाई, मैं इस शेर में प्राणदान करना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, शेर में प्राणदान करेगा तो अपने प्राण को ही खो देगा। अरे तुम्हें जलन हो रही है क्या चंद्रकांत? तो जलन हो रही है तो क्यों आया है हमारे साथ? अरे नहीं भाई, मुझे जलन नहीं हो रही है, पर तुम्हारे ही जान को खतरा है इसमें।
अरे नहीं, तुम्हें जलन हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे नहीं भाई, तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। पर कुछ पलों के लिए मैं यहाँ से थोड़ी दूर हो जाता हूँ, पर ये क्या होगा पता नहीं। हे गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ज्ञान व्यर्थ न जाए। ओम। अरे भागो रे भागो, ऐसे तो हमें ही खा जाएगा, भागो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खाली किताबी ज्ञान पढ़ने से ही पंडित नहीं बन जाते। समय के अनुसार जो ज्ञान लगता है हमें उसे भी याद रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। ये हुआ कथा कथन।